हाय, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है क्योंकि निशो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ एक बहुत ही मस्त चीज के लिए, अमेजिंग एडवेंचर के लिए। आप लोग गैस भी नहीं कर सकते हो क्या। तो मैंने बुक करी है अपनी फर्स्ट फोटोग्राफी वॉक इन क्लासेस। तो बेसिकली यहाँ पे लंदन में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं फोटोग्राफर्स के जो आपको एक जगह बुलाते हैं, आप फिर वॉक करते हैं, नेचर फोटोग्राफी करते हैं या जहाँ पे भी वो आपको बुला रहे हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं और बीच बीच में वो आपको एडवाइस देते हैं कि अच्छा ठीक है फोटो दिखाओ, उसमें फीडबैक, अगर आपका कैमरा का सेटिंग खराब है या जो भी है। तो ये जो मैं फोटोग्राफर के साथ फोटोग्राफी क्लासेस में जा रही हूँ वो लंदन फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, बेसिकली फैशन वीक्स कवर करते हैं। व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, कुछ नई चीज ट्राई की जाए। हाँ, तो इसीलिए मैं तैयार हो रही हूँ वहाँ के लिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। निशु मुझे बोल रहे थे वीडियोस वगैरह बना लेना, तो मेरे अभी दिमाग में आया कि मैं यूट्यूब वीडियो भी बना सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को ले जाऊंगी, आई डोंट नो मैं कितना फिल्म कर पाऊंगी। बहुत ही नए लोग हैं, एडवेंचरस टूर होने वाला है क्योंकि काफी सारे नए लोग आने वाले हैं। एंड बीइंग अ शाय इंट्रोवर्ट, वैसे तो मैं अब थोड़ा एम्बीवर्ट में चली गई हूँ, लेकिन फिर भी नए लोगों से मिलके आपको थोड़ा सा तो खुचड़ मुचड़ होता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है नए लोग आने वाले हैं तो वो पता नहीं मैं कितना फिल्म करूँगी, बट मैं कैमरा लेके जाऊँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको बिट्स एंड पीसेस में दिखाती रहूँ हम क्या कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। स्प्रिंग के टाइम पे ब्लू बेल्स करके जो फ्लावर्स हैं ब्लू कलर के होते हैं और बेल की शेप में होते हैं, मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो वो फ्लावर्स यहाँ पे लगते हैं। तो जब मैंने देखा कि वो ब्लू बेल फॉरेस्ट में जा रहे हैं, बेसिकली एक कोई जंगल होता होगा जहाँ पे ब्लू बेल्स फ्लावर ज़्यादा खिलते हैं, तो वो उस वॉक पे जा रहे हैं। तो मैंने बोला यार ये तो मुझे कब से एक्सपीरियंस करना था, ब्लू बेल फ्लावर्स वॉक। तो मैंने बुक कर दिया। 5 पाउंड इसकी फ़ीस थी और कोई फ्री भी थे, बट ये वाला मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये नेचर फोटोग्राफी थी। तो मैं उसके बाद इस वीडियो के बाद आपके साथ अपनी फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं होती हूँ रेडी और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आई एम 26 मिनट्स लेट क्योंकि जिस स्टेशन मुझे जाना था उसकी ट्रेन ही नहीं आई। मेरी अपडेट ये है कि मेरी ट्यूब हो गई और उसके बाद मैं 15 मिनट्स लेट हो गई थी। 11 बजे का मीटअप था, ऑल्दो मैंने उनको मैसेज डाल दिया था और बारिश भी हो रही है। मैं 15 मिनट्स लेट हूँ और मैं यहाँ पे पार्क में आई हूँ, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक वो लोग निकल गए हैं। तो ये पार्क बहुत सुंदर है। मैं सोची हूँ क्यों ना मैं अकेले वॉक करने के लिए जाऊँ, कुछ पिक्चर्स खुद से क्लिक करके अपलोड कर दूँगी। ये एक डिफरेंट एरिया है लंदन का और मुझे आते वक्त ट्यूब से बहुत सारे ब्लूबेल्स फ्लावर्स दिखे थे जंगल में, तो मैं जाने वाली हूँ खुद अकेले। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, आई एम स्कैर्ड ऑल्सो, बट मुझे लग रहा है मैं जब इतने दूर आ गई हूँ तो फिर मैं ट्राई करती हूँ। आज वेदर भी ठंड नहीं है, ऑल्दो थोड़ी सी हवा है और बारिश है। तो ये रहा वो पार्क। अब मैं चलती हूँ, ये मेरा कैमरा, मैं सब कुछ इतने दूर आई हूँ तो फिर आई डोंट वांट टू वेस्ट मेरा दिन के साथ साथ आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो जो वेबसाइट थी उस वेबसाइट में ना वे लिखा हुआ है कि किस तरफ आपको जाना है। लेफ़्ट साइड जाती हूँ, वहाँ पे बहुत ही प्यारा पेड़ है मैग्नोलिया फ्लावर का। पहले मैं उसे मंगोलिया बोलती थी, बट फिर मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि उसको मंगोलिया नहीं मैग्नोलिया बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। तो मैं आपको ये देखो, इसकी मैं बात कर रही हूँ, कितना ड्रीमी लग रहा है। तो पहले मैं इस साइड जाऊँगी और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लूँगी और फिर मैं देखती हूँ कि थोड़ा जंगल वगैरह के साइड में जाऊँ। बट अकेले मुझे डर भी लग रहा है जंगल में जाने में। ऑल्दो यहाँ के जंगल सेफ़ होता है, ऐसे कोई लिजर्ड इंसेक्ट्स ये सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बट स्टिल आई एम रियली मिसिंग निशु क्योंकि ऐसी जगह में हम दोनों हमेशा ना साथ में आते हैं। यहाँ पे अगर हम दोनों साथ में होते तो कितनी अच्छी पिक्चर्स आती है हमारी। ओह सो क्यूट। हम जिस चीज़ के लिए आए थे ब्लूबेल फ्लावर्स, वो फ्लावर हैं ये। तो ये जो फ्लावर हैं ये ब्लू कलर के हैं और इनका शेप बेल्स की तरह है। अगर आप देखोगे पास से, जो सामने जंगल है इसके बीचों बीच ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये हमारी एक छोटी सी जंगल के बीचों बीच वॉक होने वाली थी जहाँ पे हमें सारे ब्लूबेल्स फ्लावर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। सारी चीज़ें मैं लेट हो गई हूँ, ऊपर से मैं सारा ताम झाम लेके आई हूँ और मैंने इनर्स पहने हुए हैं, लेदर जैकेट डाली हुई है। बट आज है 17 डिग्री, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है और कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, जैसे अभी एकदम से बंद हो गई है। फिर मुझे बार बार अम्ब्रेला बंद करके
बैग में डालना पड़ रहा है और जैसे ही मैं बैग में अम्ब्रेला डाल रही हूँ फिर से बारिश हो जा रही है। मैं अपना दिन अच्छा बना सकती हूँ, मुझे इस दिन को वेस्ट नहीं करना है। तो इसीलिए मैं निकल पड़ी हूँ अकेले वॉक करने। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऐसे। वैसे सिटी में तो मैं बहुत अकेले एक्सप्लोर करती हूँ, घूमती हूँ, बट यहाँ जंगल में अकेले मैं वॉक कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है अंदर लोग जा रहे हैं, तो शायद मैं भी जाऊँ। एंड आई एम रियली मिसिंग निशु। मुझे ना अब आदत हो गई है साथ में घूमने की, बस यही बात है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अगर मुझे कुछ ऐसे सुंदर सा कुछ अलग दिखा। कैमरा निकालने की हिम्मत नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन से ही ब्लॉग करती हूँ। हाँ, मुझे उस बंदे का कॉल आया था जिसने वॉक ऑर्गेनाइज़ करा है एंड उसने अपना नंबर शेयर किया, अपनी लोकेशन शेयर करी। अभी वो मुझसे 10 मिनट दूर है, तो अब मैं जा रही हूँ फिर से उस ग्रुप के पास। बारिश भी होने लगी है, तो ये था अपडेट। देखते हैं मैं उनसे मिल पाती हूँ कि नहीं। मुझे इतना गिल्टी हो रहा है, एक तो मुझे लेट होना पसंद नहीं है। टाइम से पहले आई थी लेकिन जो मेरी ट्रेन थी वो लेट थी और उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। अब वो लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो वो गिल्ट ना मुझे खाया जा रहा है कि कोई मेरे लिए वेट कर रहा है। जहाँ पे मैं अभी वॉक कर रही हूँ मैं यहाँ तक आ गई थी, लेकिन मैं दोबारा पीछे वापस गई और पार्क वो कैफ़े में, और फिर जो उसने मुझे लोकेशन भेजी वो इसी जगह की थी। अब यहाँ से 8 मिनट की वॉक है। तो इन लोगों ने मेरा काफ़ी वेट करा और ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करा। 11 बजे मिलना था और मैं 12 बजे पहुँची हूँ। अगर मैं नहीं पहुँचती और मैं सेल्फ़ एक्सप्लोर करती तो मैं इस जगह कभी नहीं आती, क्योंकि ये एक जंगल है प्रॉपर। देखो प्रॉपर मैं ये हमें लेके आए हैं जंगलों के बीच में, क्योंकि ये लोकल हैं और ये यहाँ पे फ़ोटोग्राफी के लिए आते रहते हैं। और अगर मैं अकेले सोचती कि चलो मैं एक्सप्लोर करती हूँ, वहाँ पे पार्क में तो मुझे ब्लूबेल्स मिलते ही नहीं। यहाँ मैं अकेले आ नहीं सकती थी, लिटरली मैं नहीं आती, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं क्यों आती ऐसे पागल उचार, मैं क्यों आती, मैं पागल थोड़ी थी कि यहाँ पे इससे अंदर आती। और इतना सुंदर है यहाँ पे, जगह जगह ब्लूबेल्स लगे हुए हैं। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू, अभी मैं पीछे पूरी ब्लूबेल्स की लाइन छोड़ के आई हूँ। तब मैंने कैमरा नहीं उठाया क्योंकि एज़ यू नो मैं नए लोगों के साथ आई हूँ और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी कैमरा निकाल के बात करने में। बट एक जो है बुबू यहीं, ये बुबू मेरे पीछे हैं और 2 लोग वहाँ पे आ गए हैं, तो इसलिए मैं बीच में अकेली हूँ। तो मैं फिल्म कर रही हूँ और आप लोग से बात कर रही हूँ। ओह माय गॉड, वाओ, आगे देखो, लुक एट दिस, वाओ। ये मुझे अकेले कभी नहीं मिलता, सीरियसली। मुझे ना यहाँ पे ऐसे बीच में बीचों बीच फ़ोटो चाहिए, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही है इनसे पूछने में। पर थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ फिर पूछूँगी। पर देखो मेरे पीछे ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे कभी जाती नहीं हूँ अकेले कहीं। स्ट्रेंजर्स से मिलना ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि मेरी एनर्जी थोड़ी काम हो चुकी है, मैं थोड़ी सी शाय हो गई हूँ और मैं यही सोच रही हूँ मैं ऐसे बात तो नहीं करती हूँ घर पे। तो जब ये हम कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक नहीं होता है जो सीधे साधा बच्चा होता है ऐसे क्या ऐसे बातें करती हूँ। और मतलब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, सही से बात करूं, बट ना मुझे शर्म भी आती है नए लोगों से मिलने में और बात करने में। यही तो सीखना है ना हमें। 2026 का मेरा गोल है कि मुझे नेटवर्किंग अपनी बढ़ानी है, तो मैं ऐसे शाय रह के तो नेटवर्किंग नहीं बढ़ा सकती अपनी। इसलिए मैंने जानबूझ के खुद को, सुबह मेरे माइंड में ये भी आया कि मैं कैंसिल कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार नहीं करती हूँ कैंसिल, देखी जाएगी। मैंने लिटरली कभी नहीं सोचा था मैं इतनी गंदी फ़ोटोज़ खींचती थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फ़ोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। मेरा इंटरेस्ट आ गया है, हेवी को इंटरेस्ट तो छोड़ो, मैं से लंदन में स्ट्रेंजर्स के साथ फ़ोटो वॉक के लिए जाऊँगी, ये भी नहीं सोचा था। कर रही हूँ मैं। अगर इन लोगों को हिंदी आती ना तो 100% मैं व्लॉग नहीं बनाती इनके सामने। इन्हें नहीं आती है तो मैं, वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे इसको हिंदी आती है।
तो इन लोग को हिंदी नहीं आती है, इसलिए मैं कुछ भी बना रही हूँ। तो मुझे माइक का यूज़ करना चाहिए। अगर इनमें से किसी को भी मेरी लैंग्वेज आती तो शायद मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं होती इनके सामने ब्लॉग बनाने में, क्योंकि इन लोग को नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं कुछ भी बोलते हुए चल रही हूँ और वो लोग ना थोड़ा डिस्टेंस में भी हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जो हमारे नोन होते हैं और जिनको हमारा लैंग्वेज समझ आता है, हम उनके सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, हम ओपन अप नहीं हो पाते। और हम ओपन अप किसके साथ होते हैं? स्ट्रेंजर्स के साथ, क्योंकि उन्हें हमारी लाइफ का कुछ नहीं पता। अगर कुछ नहीं पता है तो वो हमें जज भी नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक शायद इसलिए होता होगा। और अभी मुझे लोग आते जाते देखते हुए जा रहे हैं कि ये क्या खुद से बात करते करते जा रही है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो सारे गोरे हैं। अगर आगे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। कि ऐसे जो पैच है ये पूरे जंगल में है। यही तो देखना था मुझे। मैं निशु को कब से बोलती थी कि यार ब्लूबेल्स लगते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट में एक वॉक है जहाँ पे ऐसे ब्लूबेल्स लगते हैं और मुझे वॉक करने जाना है। आई एम सो ग्लैड मैंने कैंसिल नहीं करा और मैं आ गई, अदरवाइज़ मैं ही मिस कर देती। और अकेले तो मैं बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाती।